आज की वीडियो में हम 7 ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर यकीन कर पाना आपके लिए जरा मुश्किल होगा। नंबर 1, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी ये दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की ही हत्या कर दी गई थी, लेकिन इनमें काफी कुछ समानताएं थीं। जैसे दोनों को ही गोली मारा गया था और गोली दोनों के सर के पीछे ही लगी थी। गोली लगने के वक्त दोनों ही अपनी पत्नी के साथ थे और दोनों के सेक्रेटरी के नाम आपस में मिलते जुलते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब्राहम के सेक्रेटरी का नाम जॉन था और जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। ये दोनों ही शुक्रवार के दिन मरे थे, यानी इन दोनों की हत्या शुक्रवार के दिन ही हुई थी और इन दोनों के ही दोस्त का नाम एक ही था, बिली ग्राहम। नंबर 2, सिम्पसन, जो कि एक अमेरिकी कार्टून शो था, ने अपने एक एपिसोड में ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया था। उस समय ये महज एक मजाक था, लेकिन बाद में उनकी ये एपिसोड सच साबित हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जिस तरह सिम्पसन ने ट्रंप को प्रचार करते हुए और प्रेसिडेंट की घोषणा करते हुए दिखाया था, असल जिंदगी में भी सेम वैसे ही ट्रंप ने प्रचार भी किया था और अपनी घोषणा भी की थी प्रेसिडेंट बनने की। वैसे सिम्पसन एक ऐसा अमेरिकी शो था जो कि भविष्य की घटनाओं को प्रिडिक्ट करता था। आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि सिम्पसन की लगभग 31 प्रिडिक्शंस एकदम सटीक और सही साबित हुई है आज के समय में। तो अगर आप सिम्पसन पर ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, हम इस पर एक नई सीरीज लेके आएंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 21 मई 2001 में एक पीसी गेम लॉन्च किया गया था जिसका नाम डेउस एक्स था। इस गेम की स्टोरी में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया गया था, लेकिन किसी गलती से गेम के डेवलपर्स ने इस गेम में न्यूयॉर्क सिटी के ट्विंस टावर को ऐड करना भूल गए। जब इस गलती का पता कंपनी को चला कि वे गेम में ट्विन टावर को ऐड करना भूल गए हैं, तो उन्होंने गेम की कहानी को थोड़ा सा चेंज कर दिया और दिखाया कि ट्विन टावर को आतंकवादियों ने एक हमले में उड़ा दिया है। हैरानी की बात तो यह थी कि गेम लॉन्च होने के ठीक 4 महीने बाद 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर को सच में आतंकवादियों ने उड़ा दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से ये गेम भी काफ़ी चर्चा में आ गई थी। अब बात करते हैं नंबर 4 की, टाइटैनिक जहाज की कहानी। साल 1898 में, यानी टाइटैनिक जहाज के डूबने से 14 साल पहले, एक लेखक जिसका नाम मॉर्गन रॉबर्टसन था, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने एक जहाज की कहानी लिखी थी जो अपनी पहले ही सफर में डूब जाती है। उस जहाज को टाइटन नाम दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दोनों जहाज की तकनीकी विशेषताएं एक समान थी और दोनों जहाज उत्तर अंटार्कटिक में बर्फ से टकरा गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद उस जहाज को फिर से प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम द सिंकिंग ऑफ टाइटन था। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में ये प्रसिद्ध संगीतकार जॉर्ज हैंडल हैं तथा ये प्रसिद्ध गिटारवाद जिम्मी हेंड्रिक हैं। ये दोनों पड़ोसी थे पर अलग अलग समय में, जिन्होंने अपने अपने समय में संगीत के विकास पर विशेष प्रभाव डाला था। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6, साल 1893 में अमेरिका के टेक्सास शहर में हेनरी नाम का एक शख्स रहता था जो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा था, उसको चीट कर रहा था। जब इस बात का पता उसकी गर्लफ्रेंड को चला तो उसने सुसाइड कर लिया और जब उसके सुसाइड की खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो वे लोग दुखी हो गए और गुस्से में आ गए। गुस्से में उसका भाई हेनरी को मारने के लिए घर से अपनी बंदूक लेके चल पड़ा। जब वो हेनरी के घर पहुंचा तो उस वक्त हेनरी अपने घर के बगीचे में मौजूद था। उसके गर्लफ्रेंड के भाई ने उस पर एक गोली चलाई। गोली लगने के साथ ही हेनरी जमीन पर गिर पड़ा। तब उसके भाई ने खुद को भी गोली मारकर अपना भी
जान दे दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि गोली तो हेनरी को लगी ही नहीं थी। दरअसल गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए उसके पीछे लगे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को बस मामूली चोटें आई थी। उसके ठीक 20 साल बाद हेनरी अपने घर पर वापस आया और अपने घर का पुनर्निर्माण करवाना चाहता था। तो उसने अपने बगीचे में लगे उस पेड़ को काटना चाहा। दरअसल पेड़ काफ़ी मोटा और मजबूत था, तो पेड़ उससे कट नहीं रहा था। तो उसने पेड़ में ग्रेनाइट लगा के पेड़ को उड़ा दिया और ऐसा हुआ कि पेड़ उड़ा तो वो गोली सीधे आकर हेनरी के सर के पीछे लगी। जो गोली उसमें वर्षों से अटकी हुई थी वो गोली आकर हेनरी पर ही लगी, जिससे हेनरी की वहीं मौत हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हर गोली पर मरने वाले का नाम लिखा होता है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 यूएस का हुए डैम बनाते समय लगभग 96 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस डैम को बनाते समय पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को हुई थी और जिस शख्स की मृत्यु सबसे पहले हुई थी उसका नाम जॉर्ज ट्रेनी था और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्री ट्रेनी था, जो कि जॉर्ज ट्रेनी का ही पुत्र था और उसकी मृत्यु भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। यह एक कोइंसिडेंस ही है, पर यह एक दुखद घटना थी कि जिस डैम में उसके पिता की मृत्यु हुई थी और जिस दिन हुई थी सेम उसी दिन उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई।